बाद ईरान पर अमेरिका का हमला लगातार तीसरी रात भी हमला हुआ है। बंदर अब्बास किश द्वीप पर भी धमाके हुए। कुनार्क बुशहर सिरिक में भी हमले हुए हैं और हमले के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार तीसरी रात पर भी ये हमले देखने को मिले हैं, जहां बंदर अब्बास किश द्वीप पर भी धमाके हुए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये कोनार्क बुशहर सिरिक में भी हमले की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ड्रोन बोट अटैक का वीडियो भी जारी किया है। जारी वीडियो में देख सकते हैं कि तेजी से ड्रोन बोट ईरान के पोर्ट की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही बोट अपने टारगेट के पास पहुंचती है, खुद को ब्लास्ट करने वाले बेस पर पनडुब्बी और जहाजों के मेंटेनेंस फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया। तनाव की वजह से हॉर्मुज में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमलों के साथ ही नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। साथ ही हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी माल पर 20% के हिसाब से भुगतान की बात कही है, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी कीमत पर हॉर्मुज में अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं है। और ईरान को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर जोरदार हमला जारी रहेगा। ईरान पर हमला आगे भी हम जारी रखेंगे। हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं हम। हॉर्मुज ने ईरान के लिए नाकेबंदी लागू कर दी गई है। और वहीं ईरान का यूएई के टैंकर पर हमला, क्रूज मिसाइलों से 2 टैंकरों पर हमला किया गया। मुंबासा अल बाहिया को निशाना बनाया गया और हमले में 1 भारतीय की मौत हुई है। 6 भारतीय समेत 8 लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। तो क्रूज मिसाइलों से 2 टैंकरों पर हमला किया गया है और उसमें 1 भारतीय की मौत की जानकारी भी सामने आ चुकी है। मुंबासा अल बाहिया को निशाना बनाया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 6 भारतीय समेत 8 लोग घायल बताए गए हैं। तो मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ यमन भी ईरानी प्लेन की लैंडिंग रोकने के लिए सऊदी के स्ट्राइक के बाद ईरान समर्थित हूती भड़क गए हैं। सऊदी समर्थित सेना ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला इसलिए किया क्योंकि यहीं पर खामेनेई के जनाजे से लौट रहे हूतियों का प्लेन इसी एयरपोर्ट पर उतर रहा था। सऊदी की स्ट्राइक के बाद यमन के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हूतियों ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर हमला करने के साथ ही लड़ाई जारी रखने की चेतावनी के साथ ही एयरलाइंस को सऊदी अरब का एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। तो ईरान अमेरिकी जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका पर ईरान का पलटवार, अमेरिकी सेना पर IRGC का हमला, सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यूक्रेनी हमलों के जवाब में रूस ने अपने सबसे खतरनाक FAB-3000 ग्लाइड बम से अटैक किया है, जो बंकर और टनल को बर्बाद करने के साथ ही 300 मीटर के दायरे में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तस्वीरें यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके की हैं, जहां फ्रंट लाइन शहर ओरिखोव पर रूस के हमले के बाद भयंकर धमाके के साथ आग का मशरूम उठा और उसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। यूक्रेन पर दागे गए FAB-3000 ग्लाइड बम 300 मीटर के दायरे में तबाही मचा सकते हैं और 1200 मीटर तक मलबे फैल सकते हैं। ये गाइडेड बम काफी दूरी से दागे जा सकते हैं और ये ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट के पास पहुंचते हैं। ये बम यूक्रेन के मजबूत बंकरों और इमारतों को नष्ट करने में बेहद विनाशकारी साबित हो रहे हैं।